चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र ज्ञानानंद स्वरूप ही है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे परिणाम भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न
एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म हाप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो को मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव करम भाव करम नो करम तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्तयम का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन
निज का करूं श्रद्धान में, सोतात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मण जान परिठिया, कम कलंक देवी, अपाल दऊ जैन पर, ते पर मपड़ सब कर्म मल का नाश कर, प्राप्त कर निज आत्म। जोली न निर्मल ध्यान, तम कर निकल पल में। सब कर कन ज्ञाति, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव कोयल, काव्य पते अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना। द्वैरंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। इसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग वाली पर्याय, उसे भगवान धर्म कहते हैं। इसे ही योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि पर भावों का त्याग ही सन्यास है। जब तक आपकी आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनका अभाव नहीं होता है, तब तक जीवन में, आपके जीवन में पूर्ण रूप से सन्यास प्रकट नहीं हो सकता है। समझिए, पूर्ण सन्यासी तो हमारे अरिहंत परमात्मा है। समझ में आ गई भगवान। और सम्यक दृष्टि जीव, तीन चौकड़ी
कसाय के सद्भाव पूर्वक, एक चौकड़ी अनंताबंदी कसाय के अभाव पूर्वक। सन्यासी है, वो अल्प सन्यासी है। समझ में आया भैया? क्योंकि उसने परद्रव को अपना जानना मानना छोड़ दिया है, अपनी चैतन्य आत्म वस्तु को ही अपनी जानता मानता है। आगे, पूर्ण सन्यासी केवली परमात्मा है, अल्प सन्यासी सम्यक दृष्टि जीव है, और बीच के जो सन्यासी हैं वे मध्यम सन्यासी है। समझ में आएगी बात? जितनी जितनी कसायों का अभाव होता चला जाता है, अंदर में वीतराग आनंद प्रकट होता रहता है, वे मध्यम सन्यासी हैं। तीन प्रकार के सन्यासी की चर्चा है इसमें। समझ में आया क्या? जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट सन्यासी हमारे अरिहंत परमात्मा है, क्योंकि उनकी पर्याय में पूर्ण रूप से मूरागदेश का अभाव हो गया है। वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय उनने प्रकट कर ली है। और जगन सन्यासी सम्यक दृष्टि जीव है, वो शरीर को अपना जानता ही नहीं है, अपना मानता ही नहीं है। वो अंदर में जो भी रागादिक परिणतियां प्रकट होती हैं पर द्रव्य के लक्ष्य पूर्वक, उनको भी अपना जानता मानता नहीं है। वो अपनी चैतन्य भगवान आत्मा को ही अपना जानता मानता है, तो वह जगन सन्यासी है। घर गृहस्थी में रहता है, जहाँ शरीर को ही अपना जानता मानता नहीं है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ को ज्ञानी जीव कैसे अपना जानते जानेगा मानेगा? समझ में आया? अपनी चेतन आत्म वस्तु है ना, वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना, उसे अपना जानिए, उसे अपना मानिए, जो आप हो उसे स्वीकार करिए। समझ आया? ऐसी बात है, कुछ धर्म की बात है। और फिर वह सम्यक दृष्टि जीव उस चेतन भगवान आत्मा को ही लक्ष्य करता हुआ, मुख करता हुआ आगे बढ़ता है। समझ में आया? तो मध्यम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? समझ में आई? देश व्रती है, महाव्रती है, ये सब जो मध्यम में जाएंगे। जगन का कोटा समझ में आ गया, उत्कृष्ट का कोटा समझ में आ गया, बाकी के बीच के मध्यम में ले लो, और क्या है? समझ में आए भैया? सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन रागादिक परिणतियों का अभाव करते हुए सन्यासी हैं। अब बाहर से बहुत सारे व्रत वगैरह आपने ले लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, चेतन भगवान आत्मा की आपको खबर ही नहीं है, उसको आपको दृष्टि ही नहीं है। समझ में आया भैया? तो आप सन्यासी नहीं हो आप। तो सन्यासी की परिभाषा ये निकलती है, पर भावों का त्याग ही शब्द दिया है ना। ये कहाँ लिखा कि पर द्रव्य के त्याग को सन्यासी कहा है भाई? कहाँ लिखा है यहाँ पे? हम्म? ये शब्द दिया है ना, तो ही का मतलब क्या है? ही का मतलब क्या होता है? हैं? हाँ, वो ही सन्यासी है। अच्छा, राग आदि पंडितियां हरी भरी हो रही हैं, लगी हैं कैसा में, है तो तुम सन्यासी हो क्या? मैं रहने लगे, आश्रम में रहने लग गए, त्यागी वृत्तियों के साथ में रह गए, हम तो सन्यासी हैं। कोई सन्यासी बन्यासी नहीं हो। जब तक आपको अपने चेतन भगवान आत्मा की खबर नहीं है, जब तक आपको चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं है, तब तक आप सन्यासी हो ही नहीं सकते हो। समझ में आया? क्योंकि सन्यास का संबंध तो रागादिक परिणतियों से हुआ करता है। अब ये तो हरी भरी चल रही है अंदर में। भाई आत्मा का संसार क्या है ये बताओ चलो। हम आप सब संसारी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। तो संसार कहती किसे, ये तो बताओ पहले। अरे संसार किसे कहती है भगवान? मोर आज देश के परिणाम ही तो आत्मा का संसार है भैया। क्या है? ये लड़का लड़की ये संसार नहीं है तुम्हारा। इनको छोड़ दिया, ये तो छूटे ही भय है। बिना क्या छोड़ दिया तुमने?
उन संबंधी तुमने अपना जानना छोड़ा नहीं, अपना मानना छोड़ा नहीं, तो तुम कैसे सन्यासी? अहंकार करते हो, महापाप करते हो। ये गाथा में ये सिखलाती है। पर भावों का त्याग ही सन्यास है। गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार होगी। जो जान लेता सो पर को ने प्रांत होवे पर तजे, जिन केवली ने यह कहा बस यही सन्यास है। देखिए अगले पॉइंट पे आइए आप। मिथ्या दृष्टि शुभ राग में लाभ मानता है, शरीर की क्रिया को धर्म की साधना मानता है, जबकि सम्यक दृष्टि राग को रोग जानता है और उस रोग को टालने का उपाय करता है। अज्ञानी शरीर के रोग को तो रोग जानता है, उसे टालने का उपाय भी करता है। उसे शरीर आदि में मेरे पने की बुद्धि रूप सनिपात का रोग लगा है, उसका अज्ञानी को भान नहीं। ज्ञानी को यह रोग तो नहीं, परंतु पुण्य पाप भाव रूप फोड़े हो जाते हैं, उन्हें टालने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? 5.5 लाइनें में बात करते हैं मिथ्या दृष्टि से। मिथ्या दृष्टि शुभ राग से लाभ मानता है। समझ में आए? राग दो प्रकार का होता है। राग दो प्रकार का होता है। एक शुभ राग उसे कहते हैं पुण्य भाव, और एक अशुभ राग उसे कहते हैं पाप भाव। बराबर। शुभ राग कहलाता है भगवान की पूजा, भक्ति, दया दान आदि का परिणाम। समझ में आए? शास्त्र सुनना, शास्त्र पढ़ना, समझ में आए? 28 मूल गुण का पालन करना, ये सब शुभ राग पुण्य भाव कहलाता है। आगे बात समझ में? और अशुभ राग 5 इंद्रिय के विषयों में मस्त रहना, खाने का पीने में ही चतुराई करते रहना। समझ में आए भैया? सब सांसारिक का कमाने का परिणाम, लौकिक पढ़ाई पढ़ाने का पढ़ना पढ़ाना, ये सब पाप भाव है। हाँ, दुकानदारी करना, डॉक्टरी करना, इंजीनियरिंग करना, ये सब पाप परिणाम है जी। पैसे कमाने का परिणाम ये भी पाप भाव है भगवान। समझ में आया? ये परिणाम आपकी आत्मा में होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो। ये शरीर में होते हैं कि आत्मा में होते हैं? अरे बोलो भगवान, किस में होती है भैया? होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है तो वो बता देना है। नहीं होती है तो अब यार आपकी हम पूजा करें भगवान की, तो बाद में पूजा करें तुम्हारी करने लगे सब। तो भगवान तो चढ़े हैं, ये खजाना है, ये तो मूर्ति है। तो तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा, तो पहले हम तुम्हारी पूजा करेंगे, भगवान की करेंगे? बोलो। चेतन की करेंगे, चेतन की करेंगे? आप कहते नहीं हमारे नहीं होती है पारसमणि, तो हमारी समझदारी कायम है। हम जड़ की करेंगे, चेतन की करें? तो आपकी करेंगे हम। हाँ, क्योंकि आप चेतन हो और आप कहते हमें होते ही नहीं है। अरे, तो हम आपकी कर लेंगे, हमारी समझदारी यही है। हम क्यों ये जड़ की करूं? समझ में आए भैया? कि जो भी परिणाम पुण्य पाप की आश्रत तत्व है, हमारी आत्मा में संसार अवस्था में देखा जा रहा है, वह सब आश्रत तत्व है। तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जिसे वस्तु स्वरूप का पता नहीं, जिसे द्रव्य स्वभाव अपने आत्मा की दृष्टि नहीं, वो सब मिथ्या दृष्टि है। कौन है मिथ्या दृष्टि? जिसे अपने आत्मा की खबर ही नहीं है तो वो आत्मा,
और माने बैठो कि मैं लड़का हूं, लड़की उसमें, सब कौन है? भगवान। अरे मिथ्या दृष्टि कौन से सिंह होंगे यहाँ, पहचानो। अरे यहाँ कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि, कैसे पहचान होंगे? पारसमणि, अब कोई सींग तो लगे नहीं है मिथ्या दृष्टि के, हैं सम्यक दृष्टि के? वो सींग लगे होते हैं क्या? अंदर में मान्यता है ना। समझ में आया भैया? कैसे पहचानोगे सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है? हैं? दे जीव को एक ने बहरा तुम तत्व मुदा है। जैसे अंतर के खजाने का पता नहीं है, जैसे बाहर की दृष्टि ही दृष्टि है, वो सब मिथ्या दृष्टि है बे। शरीर को अपना जाने माने बैठे हुए हैं। समझ में आया भैया? अंदर में रागा देख परिणति, उन्हें अपना जानते मानते, सब मिथ्या दृष्टि है। जो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा को अपना जानता मानता है, वह सम्यक दृष्टि ही वास्तव में, समझा? वो ज्ञानी है, वो धर्मात्मा है। अब आप पहचान लीजिए, आप धर्मात्मा हो कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञानी हो। कौन से पूछ रहे हैं पारसमणि? सर्टिफिकेट चाहिए का हमें? सर्टिफिकेट वहां मिलते हैं स्कूल कॉलेज में। नया सर्टिफिकेट तो वही का मिलेगा, सच्चे ज्ञान का। अपने आप को पहचानिए। जनवाणी माता दर्पण है, उसमें अपना चेहरा देखिए, उसमें अपने परिणाम देखिए। समझ में आए भैया? तो कहते मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, जो शरीर रागादिक जो कर्म कृत वस्तुएं हैं, उनको अपना जानता मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। उसे वस्तु स्वरूप का पता ही नहीं है, अंधा है। समझ में आया भैया? सम्यक दृष्टि, वो आनंद में रहता है। समझा? हाँ, आनंद में रहता है। अरे आप लोग मिठाई खाते हो तो आप लोगों का मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? कब होता है? हैं? तभी होता है ना। और सम्यक दृष्टि आनंद में रहता है। क्यों रहता है? उसी समय रहता है, क्योंकि उसकी पर्याय का सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख है। द्रव्य आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद में रहता है। समझ में आए? अब कौन से पूछने हैं? हम्म? आपको किसी से पूछना पड़ता है क्या? अरे पूछते हो कैसे, घर में किसी से पूछते हो? नमक खाया, मिर्ची खाई, मुंह जल गया, पूछने हैं? पारसमणि, हमारा मुंह चल रहा हुआ है कि नहीं चल रहा हुआ है, भाव से पूछने का? तुम नहीं बता पाओगे क्या? अरे तुम नहीं बता पाते हो क्या? मिर्ची खा रहा है खुद, और पूछे साहब हमारा मुंह चल रहा हुआ कि नहीं चल रहा हुआ है, तुमको क्या? समझ में आया? जैसे हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, हमें पता ही नहीं है। तुम अंधे हो। समझ में आया? ये धर्म ऐसा नहीं है जिसे हमने धर्म समझ रखा है। धर्म नहीं है भगवान, जो तुम्हें खबर ही ना पड़े कि हमको सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि है। तुम नियम से मिथ्या दृष्टि हो। जो ये बात है करता है कि भाई साहब हमको पता ही नहीं पड़ पाता है, तुम नियम से मिथ्या दृष्टि हो। जिसकी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है, वो नियम से सम्यक दृष्टि है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की दृष्टि द्रव्य जो आनंद स्वरूप है, उसकी उसे दृष्टि बरत रही है। तो नियम से, गारंटी से, उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भगवान। अब तुम किससे पूछने तुम्हें कि हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? दूसरा तुम्हें भले ही चाहे सम्यक दृष्टि कहे, त्यागी कहे, भगवान कहे, तो तुम उसके कहने पे मत चले जाना। तो भगवान ने सम्यक दृष्टि का लक्षण यही बताया है कि अपने द्रव्य स्वभाव की जिसे दृष्टि होती है, उसकी पर्याय में नियम से अतीन्द्रिय आनंद, निराकुलता की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? अब कहते अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, जैसे वस्तु सबको पता ही नहीं है,
वो शरीर की क्रिया को ही धर्म माने बैठा हुआ है। क्या है? अरे तुमने आज कितनी पूजा करी है आपने? देख अबे नहीं कर, बाद में करूंगा। नहीं जोर से बोलो थोड़ा। एक भी नहीं करी, छोड़ दी पूजा वूजा सब? है? सब सुचंदी हो गए हैं? वंदना, तुमने कितनी करी? अरे भैया ना तुमने पहले करी ना अबे करी, तुम जानने वाले हो भगवान, और जानने वाले ही रहते हो। बड़ी मुसीबत है ये। हाँ, अभी ये सब कल ही खुलने वाली है इसे। और 6 लाइनें से 4 लाइनें। कहते मिथ्या दृष्टि शुभ राग से, शुभ राग में लाभ मानता, क्या मानता है? आज का दिन बहुत अच्छा रहा, भगवान की पूजा करी अपन, मजा आ गया। काय का मजा आएगा तुम्हें? अरे काय को मजा आएगा भगवान? मालूम है भगवान की पूजा करने से क्या होता तुम्हें बता पाए? पारसमणि, अपन को वहां जाए के वो मिलेगा, देव गति जाएंगे अपन। कौन जाएगा? अरे दान, वंदना, दान देने से मालूम है अपन को अगले भाव में पैसा मिलेगा। तो फिर क्या करोगे तुम लेके? अभी तुम्हारे पास पैसा है, बाको क्या कर रही हो? अरे वो भोगों में मस्त हो रहे हो, और क्या हो रहे हो? कछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्या मत छाए गई है। ठीक है, शुभ राग आप करोगे, शुभ राग आपकी पर्याय में होता है, उससे आपको पुण्य के परमाणु मिलेंगे। हैं? और फिर जाके आपको फिर वो संयोग मिलेंगे, मिलेंगे। और फिर तुम वही में मस्त हो जाओगे, तो कहाँ गए, निगोद में जाओगे। क्या होगा? अरे शुभ राग से अनुकूल संयोग ही तो मिलेंगे भगवान। तो तुम्हें संयोग मिल गए तो तुम्हें क्या मिलेगा जी बताओ? अरे क्या मिल गया? पारसमणि, है हमारी बहुत सारी जमीन उधर पड़ी हुई है मिल गया भैया पुण्य के उदय से। पर तुम्हारी जेब में कितने रुपये हैं जरा बताओ तो? नहीं तो हमें अभी अभी यार देने हैं, हमें उसको देने हैं। अरे वो जमीन का तुम्हारे काम की? तुम्हारी जेब में पैसा पड़ो वो तुम्हारे काम को है, कि वो जमीन तुम्हारे काम की है? अरे भगवान, बहुत समझने पड़े ये बातें। ऐसा अज्ञानी जीव के ऐसी शुभ राग से धर्म मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है, वो लाभ मानता है। लाभ का जो तुम्हारी आत्मा में विकार जाएगा और वीतराग दशा होगी, वो लाभ होगा, कि राग तुम्हारी पर्याय में बना रहेगा, वो लाभ। बोलो, तुम्हारे घर का बच्चा निरंतर पराधीन पराधीन बना रहे, वो तुम्हें अच्छा लगता है, कि स्वाधीनता से अपना जीवन जी रहा वो अच्छा लगता है? बताओ। है? तो फिर अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? तुम्हें पराधीनता पसंद है? बताइए। अब भगवान के दर्शन है, चलो भैया ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हम्म, अब वे तो सब पराधीन है। जब तक दरवाजा खुला रहेगा तब तक दरवाजे के भगवान के दर्शन होंगे। और जे भगवान है, क्या मैं कोई दरवाजा बंद कर सकते? कहीं हिम्मत है किसी की क्या? तुम्हारा भगवान यही है। वे भगवान कहते हैं कि अंदर दे देवल में विराजमान भगवान है। इसकी 21वें नंबर की गाथा पढ़ लेना, योग सार ग्रंथ की यही है। दे देवल में, तन मंदिर में देव है। अज्ञानी लोग जन वो मंदिर में देव भगवान दे समझते हैं। इसी की 21 नंबर की गाथा है। पराधीन, ये स्वाधीनता का है। गर्दन झुकाई और अपना भगवान आत्मा देख लिया। यहाँ तो गर्दन भी नहीं झुकाना तुम्हें। हाँ, ज्ञान में ऐसी कला उत्पन्न कर लीजिए कि आपको निरंतर आपका भगवान आत्मा ही। और वो फिल्मी गाना एक है, नहीं फिल्मी गाना, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आगे का मुझे नहीं मालूम क्या, इतना ही काफी है। समझ में आई क्या बेटे? आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि आपको जिससे प्रेम होता है,
उसको आपके दर्शन उसके होते रहते हैं। अज्ञानियों को पर पदार्थ से प्रेम है, तो मंदिर में बैठे हुए भी उनके दीदार करते रहते हैं। अज्ञानी जीव, समझ में आया? और ज्ञानी घर में भी बैठा हो तो भी भगवान के दर्शन करता रहता है, क्योंकि भगवान ने कहा कि इनसे प्रेम करो। वो भगवान यही है अंदर में विराजमान। क्या है? वो वेदी पे भगवान बैठे हुए पुकार पुकार कर कहते हैं, अनंत काल से ज्ञानी तीर्थंकर आदि की एक ही बात करते हैं कि दे देवल में भगवान आत्मा भगवान स्वरूप है, अनंत शक्तियों से विराजमान है। समझा? उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। है? समझा? तो कहते हैं शुभ राग में लाभ मानता, क्या लाभ मानता है? इसीलिए वहां से छूटती नहीं है अपने। ऐसा थोड़ा होता है ऐसा में, तो भाई विकल्प चलते रहते हैं। इसे तो करो, ये खरगोश चढ़ाए लो, पारसमणि पंच परमेष्टि को तो चढ़ाए लो अपन ने। वो भी आदिनाथ भगवान बैठे बिनको, देखो उनको चढ़ा, नहीं मिला बिनको चढ़ाए लो। नहीं तो कहा हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा उनको। बिनको अभिनय हो रहा है, तुम्हारा अभिनय हो रहा है, ये तो बता। कुछ नहीं पता, बस एक चली आ रही है, बस मंदिर में भगवान, मंदिर में भगवान, मंदिर में भगवान, मंदिर में भगवान। समझ में आया भैया? कहते हैं शुभ राग में, इसीलिए उसकी लगार छूटती नहीं है अज्ञानी की। समझा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत धीना, तिन्हि विधि आवत भूखे, संबर लय सुख अवलुके। क्या? ज्ञानी को ना तो पुण्य की रुचि है, ना पाप की रुचि है। उसे रुचि है तो अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। अज्ञानियों को पर पदार्थ की रुचि है, इसीलिए उनका उपयोग इधर उधर भागा करता है। मंदिर में भगवान की पूजा करेंगे, उपयोग घर पहुंच जाता है, क्योंकि प्रेम जिन पदार्थों पे पड़ा पड़ा रहता है वहां उपयोग भागा करता है। तुम्हें भेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का जब ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, तुम्हें भगवान आत्मा अपना प्रेम लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, तो तुम्हारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी, और तुम्हारा भगवान आत्मा कभी तुमसे दूर होगा ही नहीं। भगवान, अब देखिए अगला पॉइंट, शरीर की क्रिया को धर्म की साधना मानता है। क्या मानता है पारसमणि? जब शरीर ही सही नहीं तो धर्म कैसे हो जाए? अब वह शरीर से धर्म से क्या लेने देने? ना तो वो शरीर को समझता है, ना वो धर्म को समझता है। क्या कह रहे संजय भैया? ये जो है 82 नंबर का था, है ना? इसका पैरा पर का पेज नंबर बताओ बेटा। मिल गया? एक 82 और पीछे आ जाओ, पीछे पलट लीजिए। एक लाइन है, एक लाइन आई उसके, वो देखो पीछे, पहला दूसरा तीसरा चौथी, चौथी लाइन पे एक लाइन है। हाँ, और नीचे आइए, और नीचे आओ, मिथ्या दृष्टि लिखा कहीं, बस रुक जाओ। समझ में आई? इसके आगे का पॉइंट, कहते हैं शरीर की क्रिया को धर्म की साधना मानता है पारसमणि। अब वो ना तो शरीर समझता है, ना शुभराग समझता है, और ना आत्मा समझता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि है वो। कैसा मिथ्या दृष्टि है? समझ गया? ना धर्म समझता है, ना शरीर समझता है, और ना शुभराग समझता है, ना पुण्य समझता है, पाप समझता है, कुछ नहीं। चल रही है, देखा देखते जाओ 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 जाओ। कल हमने क्या कहा था आपसे? अरे भगवान, मुझे ये बताओ, अनंत पदार्थ के सामने झुकना ज्यादा अच्छा है कि एक पदार्थ के सामने झुक जाना ज्यादा अच्छा है?
अनंत पदार्थ के सामने झुकोगे तो तुम्हारी कमर भी टूटेगी और तुम कभी तुम्हारी पूर्ति भी नहीं होगी। और एक के सामने तुम झुक गए तो तुम समझ लो तुम्हें सभी काम तुम्हारे सध गए। कौन सा सरल है? अनंत पदार्थों के सामने झुकना तुम्हें पसंद है कि एक के सामने झुकने से तुम्हारे सब काम हो जाते हैं, बाकी सामने झुकना ठीक है? तुम्हारे लिए सरल सहज कौन सा, ये बता दो। सरल और सहज। अनंत पदार्थों के सामने झुकने से तुम्हारे कोई काम होने वाले नहीं है, और एक के सामने झुकने से क्या भगवान तुम्हारे सभी काम हो जाएंगे। और सरल तो वो ये कही है, कहा है अनंतों के सामने झुकते रहो। तो ज्ञानी ने वो ही तो किया है, अपनी ज्ञान की पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख झुका दिया है। क्या किया ज्ञानी ने? झुकने वाली पर्याय अज्ञानी की पर्याय अनंत पदार्थों पे झुकी हुई है, संसारी जीवों की तरफ झुकी है, मंदिर में भगवान बैठे उनकी तरफ झुकी रहती है, हमेशा बैरमुखी है ना, मिथ्या दृष्टि है ना। और ज्ञानी की पर्याय ये द्रव स्वभाव, अपना द्रव स्वभाव ये कितना सरल है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुवंदा। क्या भगवान इसको धर्म कहते हैं? पर अज्ञानी जीव शरीर की क्रिया को धर्म की साधना मानता है। क्या शरीर स्वस्थ रहेगा तो भाई साहब अपन धर्म कर सकते हैं? क्यों? उनसे पूछना, सनत कुमार मुनराज से, हैं गज कुमार मुनराज से पूछना, आदिनाथ भगवान से पूछना, मुनि अवस्था में धर्म ना होगा। क्यों भैया? है? अरे था, शरीर में रोग था, जे बैठे हुए हैं, मैंने धर्म नहीं होगा। वह धर्म वहां से होगा, शरीर से होता है। अरे शरीर जुदी चीज है भगवान। मैंने आपको बोला एक समय संसारी जीवों को एक समय में तीन क्रियाएं होती है। एक शरीर की क्रिया होती है, राग की क्रिया होती है, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, और उसमें जानने की क्रिया हो रही है। तीनों एक साथ हो रही, तीनों एक साथ हो रही है। समझिए आप, शरीर की क्रिया से राग की क्रिया का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों भिन्न। जैसे अपन तीन लोग हैं, या संजय भैया, आप हो, हम हैं और जी हैं, सबके अपने अपने विचार हैं कि नहीं, स्वतंत्र है कि नहीं है? अरे बोलो। ऐसे ही अंदर में भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। शरीर की क्रिया जुदी हो रही, राग की क्रिया जुदी हो रही, जानने की क्रिया जुदी हो रही। अब तुम तो जबरदस्ती मिला भी लगे हो, तो मिला लो। अज्ञानी हो तुम। और अज्ञानी जीव का क्या है? कौन सा सीख लगे होते हैं ज्ञानियों के? मान्यता बदल के, ठीक है। तो कहते हैं शरीर की अज्ञानी मिथ्या दृष्टि शरीर की क्रिया को धर्म की साधना मानता। शरीर स्वस्थ होगा तो अपन धर्म कर पाएंगे। क्यों भैया? तुम्हारी ऐसी दशा भी ज्ञानियों की होती है कि नहीं होती है? हैं? भयंकर बीमारी होगी, है लेटा हुआ घर में, तुम्हारा धर्म नहीं हो रहा होगा। शरीर स्वस्थ होगा तभी धर्म होगा क्या? शरीर से आत्मा से धर्म से क्या लेना देना है? हैं? पर उसके अंदर में ऐसी मानता है, मानता ऐसी पड़ी हुई है नहीं। है? क्या कहते हैं ना, क्या भूखे पेट ना होए गोपाला। क्या? वो अपने यहाँ कोरोना का समय आया तो लोगों ने पुण्य तो भाई नहीं होगा उन्हें, क्योंकि मंदिर तो सब बंद हो गए थे। तो पाप ही पाप कर रहे होगे आप लोग। हैं? वहां से क्या संबंध है भैया? पुण्य चीज अलग है, शरीर की क्रिया अलग चीज है, और धर्म अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, सब अलग अलग है। ये अज्ञानी जीव की मानता है। फिर कहते हैं जबकि सम्यक दृष्टि राग को रोग मानता। क्या है? क्या है? कौन से रोग? सनत कुमार मुन्ना से पूछा गया, उनकी चर्चा देवगति में चलती थी। है, देखो उनका श्रद्धा ज्ञान देखिए आप। अगर भरत क्षेत्र में कोई अगर है
श्रद्धा ज्ञान वाले पक्के, तो वो है सनत कुमार मुंडराज। देवगति में 2 दफे चर्चा चली, आपको सब पता है कहानी। वो आए देवगति से, देव आए का समय ऐसे वेद का रूप धारण करके, प्रभु जो आपको रोग है उसका इलाज मेरे पास में है, आप कहो तो मैं कर दूं। तो मैंने, हाँ रोग तो है मेरे को, रोग तो है, मोराग देश का रोग है, ये रोग है, जन्म मरण का रोग है, आप कर सकते तो कर दीजिए। ये शरीर का रोग तो रोग हमारा है ही नहीं है क्या, यही जवाब दिया था ना। पर हमें रोग लगता है क्या? निरंतर पर के सनु संसारी जीवों के लक्ष्य करके परिवर्तन करते हो, थोड़ा बहुत समय मिला तो भगवान की तरफ झुक लेते हो, और क्या है? ये रोग है, ये पराधीनता है। पर की तरफ झुक जाना ये पराधीनता है, रोग है, ये महारोग है। यानी उसे महारोग समझते हैं, ये कोई स्वाधीनता नहीं है। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। पर की तरफ झुकना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। अपने आत्मा की तरफ झुकना, वीतराग रूपी पर्याय प्रकट करने, इसमें आत्मा की स्वाधीनता है। अब तुम समझते ही नहीं हो, आत्मा तो हो, पर स्वाधीनता क्या है, पराधीनता क्या है? अब जब तुम्हें रोग रोग ही नहीं लग रहा है, जब पुण्य भाव को ही तुमने अच्छा समझ लिया है, तो तुम उसे दूर कैसे करोगे? अरे, समझ में आई? तो क्या सम्यक दृष्टि राग को रोग जानता है? कौन सा राग? कौन सा राग है? कौन सा राग? हाँ, अभी यहाँ शुभ की बात चल रही, ठीक है क्या नहीं? वो तो कोई भी राग हो, समझ? अज्ञानी शुभ राग को लाभ मानता है, और ज्ञानी उस राग को, शुभ राग को रोग मानता है। इसीलिए उसकी, जहां से आप लाभ मानोगे वहां से आपकी दृष्टि हटेगी नहीं, उसे निरंतर आप बढ़ोतरी में लगे रहोगे। क्या में लगे रहोगे? जब तुमने शुभ राग से लाभ मान लिया है, वंदना, तो भगवान पूजा भक्ति किया करो, विधान विधान बढ़िया, कैसा बहुत अच्छा लगता है। काय में लगोगे? अरे सब बंद करो, ये सब हमारे लिए हानिकारक है, अहितकारी है, इसमें हमारी आत्मा का हित होता है। मान्यता तो बदलो भगवान। आचार्य अमृतचंद देव ने नहीं कहा है, राग की उत्पत्ति, आत्मा में राग की उत्पत्ति होना है वही अहिंसा है, वही हिंसा है? क्या कहा उन्होंने? राग की उत्पत्ति होना, उसका नाम हिंसा का है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथों में पढ़ लेना आप। क्या? अब जब राग को ही आपने अच्छा समझ लिया है, हो गया, तो ये उन्होंने ये भी समझाया कि सम्यक दृष्टि राग को रोग जानता है, और हम काय को रोग मानते हैं? सर आज क्या है, अरे अपने हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। कौन के हाथ पैर? तुम्हारे काय के हाथ पैर है? शरीर बीमार होगा तो कोई बीमार होगा? अरे, मैं ही हो गया बीमार, समझे? तो अज्ञानी जीव है, शरीर के रोग को अपना रोग जानता है, और सम्यक दृष्टि जीव जो परिणामों में जो राग उत्पन्न होता है उसे रोग समान जानता है, तो उसे दूर करने का उपाय भी करता है। अज्ञानी जीव शरीर में रोग जानकर शरीर के रोग को दूर करना चाहता है। जैसे अज्ञानी शरीर के रोग को रोग जानकर उसे दूर करना चाहता है, ऐसे ही ज्ञानी राग की उत्पत्ति को रोग जानकर उसे दूर करने का उपाय करता है। आगे बात समझ, दोनों में अंतर है। उस रोग को टालने का उपाय करता है, कौन करता है? सम्यक दृष्टि। समझ गए? वो तो, और मिथ्या दृष्टि, वो तो शुभराग से लाभ मानने बैठा हुआ है। तो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो क्या? अब भगवान की पूजा हो गई, अब क्या करना है? एक माला और जप लो, और क्या कर लें? अरे लाभ होगा, लगे रहो, लगे रहो इसी में। तो क्या करें? क्या करें? शुभावलंबन ढूंढो। पूज्य गुरुदेव श्री से जब ये प्रश्न पूछा गया कि प्रभु, आत्मा की तो दृष्टि हुई नहीं है, और पुण्य भाव को आप हे बताते हो, तो हम करें क्या?
प्रश्न समझ में आ गया? पूज्य गुरुदेव श्री से कांची स्वामी से प्रश्न पूछा गया कि साहब आप जो है पुण्य भाव को तो ये कहते हो, हैं? समझ गए ना आप? और आत्मा की दृष्टि हुई नहीं है, तो अभी हम करें क्या बताओ? अच्छा, लड़का अपना फेल हो गया, लड़का अपना बच्चा 8वीं क्लास में फेल हो गया, और पिताजी की दुकानदारी चल रही है, ठीक है, पिताजी दुकानदारी, तो क्या करना, फेल हो गया तो? आप बताओ इसका जवाब क्या आएगा? लड़का अपना फेल हो गया, एग्जाम दी, फेल हो गया, तो अब पिताजी का ये कर्तव्य है कि उस लड़के को अपनी दुकान में लगा दे। क्यों भाई? संजय भैया, क्या बराबर? सब बराबर बराबर नहीं कहेंगे? हाँ। बच्चा फेल हो गया अपना, ठीक है, और पिताजी की बढ़िया दुकान चलती है, तो अब पिताजी का कर्तव्य ये है कि लड़के को दुकान में लगा दें। यही करते हो क्या? उसे समझाते हैं, बेटा कोई बात नहीं है, किसी कारण से बेटे हो गए होगे, तुमने अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, तुम पढ़ो बेटे, तुम्हारा भविष्य इसी में है। ऐसे ही जो है, समझ में आया? ठीक है, आत्मा की दृष्टि नहीं हुई है तो शुभराग को ही कहते हैं। तो तुम क्या करना, उसमें भी अपने आत्मा को जानने का अभ्यास करना। क्या करना? अरे शुभराग छोड़ दोगे और अशुभ में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा। शुभ में रहते हुए अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न करना, ये करना। समझ में आ गई भगवान? तो उसे रोग को टालने का उपाय करता है कौन? सम्यक दृष्टि। राग को रोग समझता नहीं। अज्ञानी शरीर के रोग को रोग जानता है, तो काय में लगा रहता है, उसे टालने का उपाय भी करता है। करते कि नहीं करते बताओ? अपन सब यही तो करते हैं। करते हो तो अज्ञानी हो, और शरीर के रोग को रोग मानते हो तो अज्ञानी हो। और राग जो है, शुभ राग है, वो रोग है, तो तुम ज्ञानी बन जाओगे। पहले एक पॉइंट पर तो चलो। उसे शरीर आदि में मेरे पने की बुद्धि रूपी सन्निपात का रोग लगा है। किससे लगा है? अज्ञानी को। क्या है? शरीर भी मेरा, राग भी मैं, सन्निपात यानी पागल। सन्निपात का रोग क्या कहलाता है? कभी इसको अच्छा बोले, कभी इसको बुरा बोले, हैं? जैसे तुम्हारे साथ में किसी ने अच्छा किया, ओ तुम हमारे हो, हमारे हो, हमारे हो। और तुम्हारे सामने ने विरुद्ध काम कर दिया, ये दुश्मन है हमारे, हट हट। ने की देर में चित्त, ने की देर में पट। ये सन्निपात का रोग है, पागल है ये। कभी शरीर की क्रिया को अपनी मानता है, कभी राग की क्रिया को अपना मानता है। अरे मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, ये समझदार है वो। ये लिखा है उसने, शरीर आदि मेरे पने के बुद्धि रूप सन्निपात का। कहाँ होगा रोग जी? ये कहाँ पे रोग हुआ ये? कहाँ लिखा है उन्होंने? मेरे पने की बुद्धि रूपी सन्निपात। कभी राग की क्रिया को अपना अच्छा मानेगा, है, समझ में आया? कभी शुभ राग की क्रिया को अच्छा मानेगा। हाँ, पागल हो गए, पागल। अज्ञानी पागल है वो। सन्निपात यानी पागल। सन्निपात मतलब पागल। कहते हैं उसका अज्ञानी को भान नहीं है। क्या भान नहीं है? कि भगवान ने तो ये कहा है कि शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, राग की क्रिया जुदी हो रही है, और जानने की क्रिया जुदी हो रही है। तीनों क्रियाएं एक समय में तीन होती हैं, उसे इस बात की खबर नहीं है। क्या समझ? ये कहा उन्होंने, उसका अज्ञानी को भान नहीं है। क्या है? आगे बात सुनो। और भिन्न भिन्न जानो, तुम्हें करना क्या है? ये धर्म क्यों नहीं दिखता है? अरे, ये धर्म क्यों नहीं दिखता है? तो भगवान की पूजा भक्ति में ही और माला जपने में धर्म क्यों दिखता है? क्या? वस्तु स्वरूप के सच्चा ज्ञान करने में धर्म क्यों नहीं दिखता है? और जो तुम कहाँ नहीं कर सकते हो, बोलो? कि मंदिर में होता है कि घर में नहीं हो पाएगा तुम्हारा? पारसमणि, है? ये धर्म कहाँ नहीं हो सकता है?
मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया पतली पतली रोटी बनाने की कला है आपके पास में, तो यहाँ बना सकते हो फिर इंदौर में। क्यों भाई साहब, बम्बई पूना में नहीं बना सकते क्या? क्या अमेरिका में नहीं बना सकते हो आप क्या? बोलो आप। तो ये सम्यक ज्ञान भी, सच्चा ज्ञान भी कला है जे। काय पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान परोसो सम्यक ज्ञान कला है। समझ गया भैया? तो ये जो है, ये उसका अज्ञानी को भान नहीं है, पता नहीं है। तो शरीर की हाथ कौन ला रहा है? अरे वो कौन ला रहा है, चलो आप बताओ। ये आवाज आ रही है नहीं, कौन बोल रहा है ये? माधुरी, ये शब्द जो निकल रहा है नहीं, कौन बोल रहा है? अरे बोलो, ढंग से बोलो। बड़ी तकलीफ है। शरीर की क्रिया मैंने करी। राग कौन ने करा? शरीर की अंगुली उड़ा मैंने ही किया, कौन ने किया? और जानना वो भी मैंने किया। पर अज्ञानी जीव को इस बात का भान नहीं है। ज्ञानी को यह रोग तो नहीं, कौन सा सनिपात वाला रोग नहीं। वो भिन्न को भिन्न रूप से जानता है। क्या जानता है? कौन सा रोग नहीं है? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ज्ञानी जीव को उस पागलपन की क्रिया वाला रोग नहीं है। उसका पागलपन निकल गया है। वो जानता है कि मैं शरीर की क्रिया नहीं कर सकता हूँ, मैं राग की क्रिया नहीं कर सकता हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। ऐसा रोग, सनिपात का रोग ज्ञानी को, सम्य दृष्टि जीवों को नहीं होता है, ये लिखा हुआ। फिर कहते हैं परंतु पुण्य पाप भाव रूप थोड़े हो जाते हैं। क्या है? तो हम आपकी पूजा करने लगे हैं। फिर क्या है? सम्य दृष्टि। अरे भाई, वो जो है पुण्य पाप वाले, सम्य दृष्टि हो, देश वृत्ति हो, उसकी भूमिका के अनुसार पुण्य के परिणाम भी होते हैं, पाप के परिणाम भी होते हैं। समझ में आई भैया? और थोड़ा और ऊपर भूमिका बुनी अवस्था बन जाए तो भाई साहब पाप रूपी फूला तो खत्म हो जाता है, पुण्य रूपी फूला बना रहता है। पर फोड़े का फोड़े समझता है और उसका इलाज करता रहता है वो। ये ऐसे बात है। तो कहते हैं पुण्य पाप भाव रूपी, भाव रूपी के कहाँ पे कहाँ ले आ रहे? ये भाव कहाँ होते हैं पुण्य पाप के? बोलो भैया। भैया संजय भैया, पुण्य पाप के भाव कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं ना, आत्मा। बहुत सुंदर बात है। हाँ, कौन करता है? नहीं करता। मैं यानी, मैं यानी आत्मा करती है। तो आत्मा नहीं करती मतलब कितनी जरूरत है? आत्मा ही करती है, आत्मा ही करती है। नहीं कोई बात, अभी सनिपात का थोड़ा थोड़ा सा रोग चल रहा हुआ है, कोई बात नहीं, वो ऐसे ही मिटेगा। क्या? करत करत अभ्यास से जड़वत तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े न साचा। अभ्यास करने से अभी अपनों को जागृति आ गई है संजय भैया। अभी अपना श्रद्धान जो है तत्व की तरफ झुकने लगा है। कभी इधर कभी इधर, अभी चल रहा है। समझ गया? समय मिथ्या दृष्टि कितने प्रकार के बताया भगवान ने? बोलो, बोलो मोक्ष मार्ग प्रकाश सकते हैं। एक निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, मोक्ष मार्ग प्रकाश सकते हैं। एक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, और एक उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। और एक है? और एक सम्यक के सन्मुख। तो तुम कौन से मिथ्या दृष्टि हो? अरे माँ, हम तो सम्य दृष्टि है। तो सम्य दृष्टि की ऐसी मान्यता नहीं हो, ये लिखा हुआ है। समझ में आया भैया? पुण्य पाप भाव रूप फोड़े हो जाते हैं, उसे टालने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? प्रभु हमें तो स्वाधीनता चाहिए। प्रभु हो मेरी ऐसी दशा, जैसी तुम धारी रे, परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिम, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। समझा? जितने भी रागादिक परिणति हैं, शुभ शुभ हैं, वे सब पराधीनता रोग है। और अपना भगवान आत्मा पीतराग आनंद स्वरूप ही है। उसकी दृष्टि करने से, उसे अपना जानने मानने से हमारी पर्याय में स्वाधीनता का जन्म होता है। और बार बार उसी का अवलंबन लेने से एक दिन ये आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है।
का स्मरण प्रति क्षण करो रे। भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ। गाओ परे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ